तो आप भी क्या किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उस इंसान को सोचे बिना आपका दिन नहीं निकलता है। मतलब आप चाहे जितनी मर्जी बिजी हो या फ्री हो, उस इंसान के की बातें सोचे बिना आप रह नहीं पाते हो, या उसकी बातें आप ट्राई करते हो कि मैं उसकी बातों को भूल जाऊं, बट भूल नहीं पाते हो। मतलब उसको अगर आप भूलने की भी कोशिश करो तो भी नहीं भूल पाते हो। आई मीन टू से कि अगर आप किसी से बिल्कुल अनकंडीशनल लव करते हो, वो इंसान आपको प्यार करता है नहीं करता है, भाव देता है नहीं देता है, वो तो बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली आज की रीडिंग ये है, बहुत सारे लोगों को बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन मेरे पास लगातार आप लोगों का डिमांड आ रहा था गाइस कि ऐसी कोई रीडिंग करो, ऐसा कोई जुगाड़ बताओ या ऐसा कोई उपाय बताओ कि वो इंसान मेरे लाइफ में हमेशा के लिए रहे। ठीक है, तो वो जुगाड़ और उपाय तो देखो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी ही, एस्ट्रोलॉजिकल वे में बताऊंगी और एट द सेम टाइम मैं आपको स्पेल भी बताऊंगी, स्पेल कार्ड के थ्रू। ठीक है, बट गाइज आज की रीडिंग बेसिकली इस पे है कि अगर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और उसके बिना नहीं रह सकते और चाहते हो कि एटलीस्ट उस इंसान से कांटेक्ट या वो इंसान आपकी लाइफ में ऑलवेज रहे, अगर ऐसा आप चाहते हो तो ये रीडिंग उसी इंसान के लिए है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको गाइडेंस भी दूंगी, मतलब ये रीडिंग में आपको कैसे रहना है, कैसे चीजों को ठीक करना है, मतलब कैसे चाणक्य नीति अपनाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। और बहुत सारे लोग गाइस ये भी सोचते हैं कि वो अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो मुझे भी रिलेशन नहीं चाहिए, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मेरे जो व्यूअर है, मेरे जो क्लाइंट है, जो मेरे को कांटेक्ट करते हैं, मेरे को कॉल करते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, उन लोगों से जो मेरी बात होती है तो उन लोगों की सोच अलग होती है। वो लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट इनसे कांटेक्ट रहे, एटलीस्ट इनसे बात हो, मतलब प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए राखी स्पेशली वीडियो में लाने वाली हूँ। वैसे तो भाई बहन का त्योहार है, तो वैसे हैप्पी राखी सारी लोगों को, मेरी बहनें जो मेरी वीडियो देख रही हैं, मेरे भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबको। लेकिन फिर भी क्योंकि राखी भी एक प्यार का ही पर्व है भाई बहन का, उसी तरीके से आप भी अगर किसी से प्यार करते हैं, ये प्यार अलग टाइप का होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एट द सेम टाइम गाइज मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो टैरो कार्ड से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने बारे में जरूर जानकारी निकालना चाहिए। अगर आप भी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में सच्चाई जानना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको नौमांशा चार्ट जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि एक ही इंसान के अलग अलग 60 कुंडलियां बनती हैं, सिर्फ एक जन्म कुंडली से गाइस नहीं होता है। ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको मैं पसंद हूं, मेरी बातें अच्छी लगी। बट गाइस एक शर्त है, अगर आपको सच सुनने की कैपेसिटी हो, अगर आप ऐसा सोच के मेरे पास मत आना कि सारी चीजें मैं ठीक कर दूंगी, नहीं, जो चीजें हैं आपकी लाइफ में मैं सच्चाई बताऊंगी और रेमेडी बताऊंगी। जरूरी नहीं होता है गाइस कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो, बुरा भी तो हो सकता है ना, ये चीजों को समझो, क्योंकि मैं बहुत ही जेन्युइन बातें बताती हूँ, शुगर कोडेड कभी नहीं बोलती हूँ, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के ही मेरे पास आना, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग ऐसी है, दो तरीके की है। इस साइड में आपको मतलब कि उन लोगों के लिए रीडिंग करूंगी, ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, या फिर बिल्कुल ही ऐसा सिचुएशन है कि मतलब ना के बराबर, मतलब आपकी जो भी ये रिलेशनशिप चल रहा है वो ना के बराबर चल रहा हो, तो उन लोगों के लिए इस साइड में रीडिंग करूंगी, एंड उस साइड में ऐसे लोगों के लिए रीडिंग करूंगी जिनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है और आगे उनको कैसे रहना है। वो रीडिंग इधर की है, और इधर की नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं बोलूंगी, नो कांटेक्ट या ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, या रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, बहुत झगड़ा चल रहा है, तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। और जिनका अच्छा चल रहा है उन लोगों की रीडिंग इस साइड होगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि टीवी क्वेश्चन कार्ड से क्या आया है। तो गाइज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, कोई बात नहीं है, दो पार्ट में मैं रीडिंग करने वाली हूँ। दोनों मतलब कि देखो, मेरे ऐसे भी क्लाइंट हैं, मेरे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनका रिलेशनशिप बहुत ही खराब चलता है, किसी किसी का ठीक चलता है, बट वो आगे अपना और भी सही तरीके से चलाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम गाइज ये रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए भी होगा, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये रीडिंग है ही आपके लिए, बट फिर भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं भी हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ये इस साइड की है, नो कांटेक्ट, ब्लैक लिस्ट, एंड किसी तरह का कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम है तो इस साइड के। और इधर में
उन लोगों के लिए रीडिंग करूंगी जो कि सब सही चल रहा है और आगे कैसे चलेगा और कैसे चलाना चाहिए, उनके लिए रीडिंग करूंगी गाइस। ठीक है, आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने ये रीडिंग करा है, क्योंकि जो बेसिकली मैं जुगाड़ू रीडिंग नहीं करती हूँ, बट फिर भी आज करूंगी। ठीक है, किसी दिन मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगी, बट अभी नहीं बता रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ स्टेट हूँ अपने, तो इस वजह से बैकग्राउंड से तो समझ ही रहे होगे। तो थोड़ा सा 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाह, पहले ही 5 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब पहले ही ऐसा कार्ड आया है। मैं मतलब कि समझ रहे हो इस चीज को, कि पहले ही एक कार्ड अपना ऐसा आ गया कि प्रॉब्लम है। ठीक है ना, 5 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। ठीक है, देख सकते हो रीडिंग भी मैच कर रही है। द हाई प्रेस्टेस, यहाँ लगभग 99% लोग मैरिड हैं इस सिचुएशन में, ये कंफर्म हो गया। हाई प्रेस्टेस आया हुआ है, मैरिड ही हो या फिर आप या आपका पार्टनर, इवन आप दोनों भी बहुत ही अच्छे पोस्ट पे होंगे, या आपका पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में होगा, आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या फिर कोई आपका पार्टनर ऐसा होगा जिसका बहुत ही ज्यादा इज्जत होगा समाज में। वो इंसान एक अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी होगा तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा होगा। ठीक है, बट हाँ, अब पर्सनल लाइफ की बैंड बजी होगी, ऐसा हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों आया हुआ है गाइस, आप देख सकते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया हुआ है एंड क्वीन ऑफ कप्स भी आया हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इधर का मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना, ठीक है, कि सबसे पहले तो ये है कि देखो गाइस, जो मैं बोल रही थी नो कॉन्टेक्ट, मतलब ठीक से रिलेशन नहीं चल रहा है या ब्लॉक हो, ये चीजें तो देखो क्लियर कट दिखाई भी दे रही है इस रीडिंग में। बट एट द सेम टाइम गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलूंगी कि ये रिलेशनशिप अगर बच सकता है तो क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ एंड में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, एंड में क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है, तो किसी फीमेल की वजह से ही ये रिलेशनशिप बच सकता है। ये सिंपल सी बात मैं बोल रही हूं, मतलब कि या फिर दो रिलेशनशिप में अगर कोई एक इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव हो तो आपकी वजह से रिलेशनशिप बचेगा, अगर आपका पार्टनर पॉजिटिव है तो उसके लिए रिलेशनशिप बचेगा, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप बचेगा। अब बचाना कैसे और करना क्या है, यहाँ पे ना एक चीज मेरे को बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जो 99% लोगों की जो मैंने बात करी, मैरिड है या फिर जैसे भी है, एक मैरिड नहीं है या दोनों मैरिड है, तो यहाँ पे ना फाइट मेरे को बहुत ज्यादा दिख रही है, अग्रेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है। मतलब कि दोनों में से कोई एक इंसान तो कंफर्म है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो ये चीजों को कम करना पड़ेगा। देखो, अगर आप अग्रेसिव हो, अगर आप डोमिनेटिंग हो, तो आपको, आप रीडिंग देख रहे हो, आप सुधार कर लो अपने आप में, क्योंकि कोई अदर ऑप्शन नहीं है। रिलेशनशिप ठीक होने का कोई अदर ऑप्शन नहीं है, आप अपने आप में सुधार लाओ। ठीक है, और अगर आप सुधार नहीं ला सकते हो तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और अगर आपका पार्टनर अग्रेसिव है, अगर वो अग्रेसिव है, तो यहाँ पे चाणक्य नीति अपनाने की जरूरत है। मैं अपनी रीडिंग में हमेशा बोलती हूँ कि चाणक्य नीति अपनाओ आप लोग। ठीक, अब चाणक्य नीति कैसे अपनाते हैं, देखो, जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हो ना, या फिर आप अनमैरिड हो, वो मैरिड है, वो अनमैरिड है, आप मैरिड हो, ऐसे रिलेशनशिप में जब हम रहते हैं ना, तो कौन किसको कब छोड़ दे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और ये देखो, मैं हंस जरूर रही हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, मुझे मालूम है ये बात। तो अगर दोनों अनमैरिड होते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे तो देखो आजकल का जमाना ही ऐसा है यार कि किसी के ऊपर किसी को कोई भरोसा नहीं कर सकता है। दोनों जब अनमैरिड होते हैं ना, तो वहां पे भी छोड़ने की क्या मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। बट जब दोनों मैरिड होते हैं, या एक भी अगर मैरिड होता है और एक अनमैरिड होता है, तो वहां पे भी छोड़ने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। अगर लड़का अनमैरिड है और आप मैरिड हो, फीमेल होके, तब तो वहां पे ज्यादा चांस है कि वो छोड़ भी सकता है। ठीक है, और अगर आप दोनों मैरिड है तो दोनों की फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसकी मतलब फैमिली में भी 10 तरह के टेंशन, क्योंकि यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के घर में पता चल गया होगा, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। इवन आपके दिमाग में, आपके पर्सन के दिमाग में दो इंसान रह सकता है हमेशा, या तो उसकी वाइफ हो सकती है, आप हो सकते हो, या फिर आपके अलावा कोई और हो सकती है। मतलब क्योंकि ना यहाँ पे ना धोखे का कार्ड भी पूरा दबा के आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो बेसिकली
बात ये है ना कि जब अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो और आपका पार्टनर अगर शादीशुदा है, स्पेशली शादीशुदा है, ठीक है ना, मेल पार्टनर, तो वहां भी पता है क्या हो जाता है, ऐसे लोगों के पास ऑप्शन होता है कि उसकी वाइफ भी है, और अगर वो आपसे प्यार करता है ना, तो समझ लो कि वो प्यार सिर्फ आपसे नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ में उसके बच्चे भी हो सकते हैं, वो अपने बच्चे से भी प्यार करता होगा, वो अपने काम में भी ध्यान देता होगा, उसकी वाइफ भी होगी, अगर वाइफ से बने ना बने देखो वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन उसकी लाइफ में उसकी वाइफ तो है, कभी तो अपनी वाइफ के साथ सेक्स करेगा ना, ऐसा तो नहीं कि जिंदगी में कभी किया ही नहीं होगा, कभी तो किया होगा, तो उसको समझ में तो आता होगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अब ये मत समझना कि आप विश्व सुंदरी हो, ये समझना कि मुझे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, और इसी को बोलते हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति बोलते हैं कि अपने आप को उसके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करो कि उसको लगे कि मेरी वाइफ जो है बहुत ही खराब है, ठीक है, और यही सबसे अच्छी है। चाणक्य नीति का मतलब होता है कि अगर सामने वाला दो बात सुना दे तो आप थोड़ा चुप रहो, अगर वो इंसान आपको चाहिए अपनी जिंदगी में तो, अगर नहीं चाहिए या फिर उतना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। ये रीडिंग उसके लिए है जो कि चाहिए, मतलब पागल है पूरी कंप्लीट तरीके से कि मैं उस इंसान को, मेरे को चाहिए, तो उसके सामने आप थोड़ा शांत बन के रहो। एक होता है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब होता है ना तो वो सीन अलग हो जाता है, लेकिन वो रिलेशनशिप जब आगे बढ़ता है या फिर अगर आप मैच्योर हो, ठीक है, और तब आप रिलेशनशिप में आ गए हो, मैच्योर मतलब आपकी एज 30 साल से ज्यादा है, 40 साल से ज्यादा है, 50 साल से ज्यादा है, ये रीडिंग 70 साल के लोगों के लिए भी है, तो वहां पे भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली कहानी नहीं रह जाती है, वहां पे फिर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बहुत ऊपर चला जाता है। तो वहां पे देखो, अगर आप बहुत मॉडर्न काइंड ऑफ कपड़े पहनोगे, बहुत ही ज्यादा वो पहनोगे, तो उस टाइप का ना कपड़ा उसको अच्छा नहीं लगेगा। जितना ही ज्यादा भारतीय नारी बन के रहोगे ना, अब भारतीय नारी समझ रहे हो ना, वैसा बन के रहोगे ना तो उस इंसान को बड़ा अच्छा लगेगा, समझ गए, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें, अगर गर्लफ्रेंड हो तो भी, उसकी दूसरी वाइफ है तो भी, आप जो भी कपड़े पहन रहे हो, लेटेस्ट कपड़े पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय नारी बन के रहोगे ना तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि वो अंदर से सोचेगा अरे देखो ये ऐसे कपड़े जानबूझ के पहन रही है कि इसको कोई और देखे नहीं। क्योंकि देखो, हम लोग चाहे जितने भी डेवलप हो जाए ना, मर्दों के दिमाग में सोच ही, मर्दों की जो सोच होती है ना छोटी ही होती है। आई एम सो सॉरी, अगर आप मेल हो रीडिंग देख रहे हो तो आई एम सो सॉरी, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ, मर्दों की सोच थोड़ी छोटी ही होती है। अगर आप मिनी स्कर्ट पहन के घूमोगे ना तो उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा, वो चाहेगा कि आप सलवार समीज पहनो, ऐसा होगा, ठीक है। तो वैसे प्लीज आई एम सो सॉरी अगर आप मेल हो रीडिंग देख रहे हो तो, लेकिन हाँ ये सच्चाई एक्चुअली मेरे को बताना थोड़ा जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। तो ये रीडिंग में यही आ रहा है कि आपको चाणक्य नीति अपनाना पड़ेगा, तब जाके आप उस आदमी को कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। अब एक और बात मैं बोल रही हूँ, अब मान के चलो उस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, मान लो उस इंसान ने आपके साथ कुछ भी किया है, मान लो वो आपसे बात नहीं कर रहा है, जो भी है, क्योंकि झगड़ा तो बहुत है भाई, यहाँ पे झगड़े का ही कार्ड आया हुआ है, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब आप दिमाग का गेम खेल के ना आप इंसान को ठीक कर सकते हो। मतलब कि अगर सामने से अगर बंदा दो गालियां भी सुना रहा है ना आपको, तो चुप हो जाओ ना, क्या हो गया, देह में छेद तो नहीं ना हो गया, आपकी बॉडी में छेद हो रहा है क्या, ऐसा तो नहीं कि बॉडी में छेद हो रहा है, चुप रहो। एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीसरी बार में वो अपने आप समझ जाएगा, अरे देखो कितना प्यार करती है मेरे से। देखो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है, मैं मानती हूँ डाउन होता है, लेकिन अगर आप किसी के लिए पागल हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बांध करके किसी कबर्ड में ले जाकर रख देना, या फिर मैं वो बोलते ना पिछवाड़े में घुसा लेना, ऐसे घुसा लो आप बस, ठीक है। मैं बहुत ही कड़ा वर्ड यूज कर रही हूँ, बट हाँ अगर आप किसी के लिए पागल हो, बिल्कुल बौखलाए हुए हो, तब तो ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो बस वही बात है कि दो बात सुनाए तो सुन लो, और उसके सामने मतलब कि बिल्कुल फुल टू हाउस वाइफ बन के रहो उसके सामने, आप उसके खाने का ध्यान रखो, उसके पहनने का ध्यान रखो, वो कुछ बोलता भी है तो जवाब मत दो, फिर देखो ना वो इंसान घूम फिर के आपके पास आएगा। और ये कार्ड में भी सारे के सारे यही बता रहा है। और हाँ, अगर आप डोमिनेटिंग काइंड ऑफ वुमेन हो, आपका कहीं गुजारा नहीं होने वाला है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, नहीं ठीक होगा। बट एक बहुत ही सीधी सादी कोमल वाइफ, हाउस वाइफ काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तो लास्ट में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, दिमाग से गेम खेलना पड़ेगा, आप जीत जाओगे, कंफर्म जीत जाओगे। चलो रीडिंग में तो यही आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इसी साइड में कि आपके जो पार्टनर है आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं
वो क्या चाहते हैं आपसे, आई मीन आपके जो पर्सन है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ। ओके, फॉरगिवनेस, ओ माय गॉड। देखो, हो सकता है ना आपके पर्सन आपके साथ कुछ गलत किए हो, धोखा दिए हो, या फिर कभी झूठ बोला हो, कभी आपको आपको बहुत खराब से झाड़ दिया हो, या आपसे मिलने ना आए हो, कुछ उनसे गलती हुई जो उनको पछतावा है। और पता है ये इंसान आपसे सॉरी भी नहीं बोलेगा, ठीक है, बट अंदर से चाहेगा ना कि आप उसको माफ कर दो। बहुत ही रेयर केस में, 1% के केस में सॉरी बोलेगा, सॉरी नहीं बोलेगा। इंसान चाहेगा कि बिना सॉरी आप आगे से चल के आके उसको माफ कर दो कॉल करके। ऐसा भी इस रीडिंग में आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि ये गलती पे गलती करते रहो और माफी माफ पे माफ आप करते रहो, मतलब ये कुछ भी करे आपको माफ कर देना है, वो यही चाहते हैं। और जहां तक रहा प्यार का सवाल, तो गाइस प्यार, अब आज के जमाने में आप प्यार खोजने ढूंढने बैठोगे ना तो प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। प्यार की क्या मैं परिभाषा बताऊं आपको इस रीडिंग में, आप ही बताओ ना। मैच्योरिटी में कोई प्यार नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग होती है, मन को तसल्ली मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। प्यार कुछ नहीं होता। आत्मा को जहां शांति मिले समझ जाओ कि वही सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। अब चलिए इधर देखते हैं कि आपको क्या मिले हैं, ठीक है। जो जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है उनको क्या करने की जरूरत है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, मैं देख रही हूँ कि तालमेल बिठा के चल रहे हैं, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स, एंड मतलब कि रिलेशनशिप भी अच्छा चला रहे हैं, ठीक से रह रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपका हेल्प कर रहे हैं, आप भी उनसे ठीक से बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 9 ऑफ कप्स, वाव, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पे ना ये बोला जा रहा है, 9 ऑफ कप्स से मैं बिल्कुल, ये ना थोड़ा सेक्सुअल कार्ड है। यहाँ पे मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगी, अगर आप लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। आप लोग मिलो और एक दूसरे के साथ फिजिकल हो, यहाँ पे यही आ रहा है। और जहां तक रहा धोखे का सवाल, तो धोखे तो नहीं दिख रहे हैं मेरे को उतना, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आंख बंद करके, आंख मूंद करके भी नहीं चलना है, क्योंकि ना यहाँ 5 ऑफ कप्स भी आया है, तो ये भी थोड़ा धोखे का कार्ड है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एकदम अंधा भरोसा करते हो तो अंधा भरोसा मत करना, 1% के केस में धोखा हो सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर कट बात कर रही हूँ। अगर कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो मतलब कि बहुत सोच समझ के करना। एट द सेम टाइम व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, मतलब या अगर आप किसी रिलेशनशिप में आप अपना 100% दे रहे हो या फिर समय दे रहे हो किसी आदमी के पीछे, तो आपको वो एक होता नहीं कि कार्य करते जाओ, फल की चिंता ना करो, वो चीजें आपके साथ होंगी। आज नहीं तो कल आपको रियलाइज होगा कि आपने बिल्कुल सही किया है और आपका रिलेशनशिप आगे भी जाएगा। बट हाँ 1% के केस में धोखा खाने का दिख रहा है गाइस, तो आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करना, यही मैं बोलूंगी। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे बोली नहीं हूँ, बट हाँ यहाँ पे यही है कि थोड़ा सा आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप अपनाने की जरूरत है, मतलब कि सेक्स को बढ़ाओ, तब बार बार मिलो, सेक्स करो। यहाँ पे लिविंग आया हुआ है, देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ठीक है, कि जो 1% धोखा मेरे को दिखा था ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आ रहा है गाइस कि हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में, ठीक है, कि आप उतना ध्यान ना दियो, अपने काम में लग जाओ, मतलब सारे लोगों के लिए नहीं, 1% के केस में, और वो इंसान आपको छोड़ के जाने की कोशिश करे, तो अपने रिश्ते को बचा लेना आप। और वो इंसान ऐसा नहीं कि आपको धोखा दे रहा है, मतलब वो इंसान थक जाएगा आपसे, थक के चला जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100% देने की जरूरत है। अगर फैमिली इश्यूज हैं तो फैमिली इश्यूज को देखो साइड में रखो, अपने रिलेशनशिप पे ज्यादा उसको बैड इफेक्ट मत आने दो, ठीक है। चलो गाइज, आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। ये बहुत डिमांडिंग वीडियो था इसलिए गाइज मैंने बनाया, और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।